जन्नत चौधरी ने कभी सोचा नहीं था वो किसी से यूं मोहब्बत कर बैठेगी, लेकिन मोहब्बत तो ऐसा जज्बा है जो अपने वजूद से खुद ही आशना करवाता है। पसंद की दूसरी सीढ़ी चाहत होती है और चाहत प्यार में बदल जाता है। फिर इंसान प्यार से मोहब्बत तक का सफर तय करता है और मोहब्बत से इश्क, और इश्क जुनून की आखिरी सीढ़ी है। वो प्यार से मोहब्बत में दाखिल हो चुकी थी और इश्क में दाखिल होने वाली थी। जिस चीज से वो खुद को सारी उम्र बचाती रही, वो चीज कोई भूत बनकर पीछे लगा था इसके, लेकिन इसके बावजूद भी इसने कभी हद पार करने की कोशिश नहीं की। वो मोहब्बत भी सोच समझ कर रही थी, और रुहैब की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के बाद ही आता था। वो सबसे ज्यादा इश्क इस वक्त भी अल्लाह से ही करती थी। रुहैब का कयाम तवील से तवीलतर होता जा रहा था। इस बर्फानी इलाके में वो सिर्फ जन्नत के लिए इस अजनबी इलाके में रह रहा था, और जन्नत भी इस परदेसी से यूं दिल लगा बैठी थी जैसे ये दुनिया इस इंसान पर आकर खत्म हो जाता हो। रुहैब के साथ इसका राब्ता वैसे ही था। वो गुड़िया के जरिए इस तक खत पहुंचाती। गुड़िया स्कूल जाते वक्त चुपके से इसका खत ले जाकर एक जाड़ी में रख देती और इसका जवाबी खत उठाकर जन्नत को ला देती। ये सब वो सभी घर वालों से चुपके चुपके कर रहे थे। किसी को इस बारे में इल्म नहीं था। राम, उरूज और गुड़िया की जिंदगी बिल्कुल वैसे ही थी। दिसंबर की बरसात को, खूबसूरत मौसमों को एंजॉय करते वो बचपन की खूबसूरत दिनों से खूब लुत्फानंदोज हो रहे थे। बचपन की ये बेखबरी वाली जिंदगी फिर कभी आज नहीं आने वाला था। लम्हे गुजर रहे थे, कभी ना वापस आने के लिए। गुड़िया और राम की लड़ाई भी हमेशा की तरह जारी थी। उरूज अलबत्ता इन दोनों से ज्यादा लिए दिए ही रहती। वो राम से कभी ना लड़ती, इसे अपना छोटा भाई समझती, लेकिन गुड़िया एक नंबर की जिद्दी थी। वो राम की शैतानियां कभी माफ नहीं करती। अगर वो शेर था तो वो भी सवा शेर थी। शरारतें अपनी जगह, लेकिन राम हकीकत में एक मैच्योर और साफ दिल लड़का था। मजाक तक ही वो सब करता था। बाकी गुड़िया को हकीकत में वो बिल्कुल भी नापसंद नहीं करता था, और घरेलू माहौल की वजह से भी वो काफी हद तक डिस्टर्ब रहने लगा। अक्षय का रवैया वैसे ही था मधु के साथ। मार पिटाई तो आम बात हो गई थी। कभी कभी राम का दिल चाहता वो अपने बाप को छोड़ दे या माँ को कहीं दूर ले जाए जहाँ पिताजी ना हो, लेकिन 8 साल का बच्चा ये सब सिर्फ सोच ही सकता था। मधु इस्लाम को लेकर काफी हद तक संजीदा थी, और वो जन्नत से मजीद मालूमात भी ले रही थी। वो कुरान पाक भी सीख रही थी, और दिन ब दिन इस्लाम कबूल करने का फैसला मुस्तहकम होता जा रहा था। जन्नत के कहने पे इसने एक बार फिर अक्षय से मजहब की तब्दीली के बारे में बात की। इसे अंदाजा था अक्षय गुस्सा होगा, लेकिन वो इस हद तक जुनूनी होगा ये इसने नहीं सोचा था। जिस रात इसने अक्षय से बात की, राम चौधरी अफजल के घर सोने के लिए गया हुआ था। इसे नहीं मालूम था ये बात